प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीरीज़ सीख रहे थे। सीरीज़ के आगे के आज हम टॉपिक्स देखेंगे जो कि आईआईटी, गेट, सीएसआर, नेट और 11th-12th के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आज तक के सभी फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जितने भी वीडियोस बनाए उसके अंदर मैंने सभी फॉर्मूलेज आपको दिखाने की कोशिश की एक एक टॉपिक के हिसाब से। उसके आगे का आज टॉपिक है सीरीज़। तो सीरीज़ के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज उसके आगे के ही टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ मैं। तो सीरीज़ होती क्या है आपको सबको पता ही होगा अभी। तो सीरीज़ के आगे का टॉपिक है कि हम उसके अंदर टेलर, मैक्रोनियस सीरीज़ क्या होती है तो वो आज हम देखेंगे। उसके अंदर डिफरेंशिएशन रूल्स क्या होते हैं टेलर सीरीज़ के अंदर, इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, फूरियर सीरीज़ क्या होती है। तो आज उसके हम टॉपिक्स देखने वाले। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो कि मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। आप जल्द से जल्द इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि सबको ये फॉर्मूलेस तुरंत से मिल जाए। तो आज हम देखने वाले हैं उसके अंदर का सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस ऑफ पावर सीरीज। डिफरेंशिएशन में इसके अंदर नोटेशंस हम यूज़ करने वाले हैं। वो क्या नोटेशंस है? कंटिन्यूस फंक्शंस, ये हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। किससे? एफ ऑफ एक्स से। पावर सीरीज ये समेशन ऑफ ए एन एक्स रेस टू एन वेयर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी से हम डिनोट करेंगे पावर सीरीज को। होल नंबर ये स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। किससे? स्मॉल एन से। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ये हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंट ये हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो इसके अंदर का फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन एक्स रेस टू एन वेयर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये सीरीज है, इसको स्प्लिट किया हुआ है। एन की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन डालने के बाद जब हमारी ये वैल्यू मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर होगा तो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए वो फंक्शन, उसकी डेरिवेटिव ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर सीरीज हमारी एग्जिस्ट होगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। इंटीग्रेशंस ऑफ पावर सीरीज। इंटीग्रेशंस आपको सबको पता ही होगा कि हम किससे डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर है एक सीरीज हमें गिवन दी होगी, तो उसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो अगर उस सीरीज को इंटीग्रेट किया हमने तो उसकी इंटीग्रेट हम निकाल सकते हैं। अभी समझो x है, x को इंटीग्रेट किया तो क्या आता है? x²/2। तो वैसे ही इस f ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स रेस टू n को स्प्लिट करना है, n की वैल्यूज़ डालनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है टेलर सीरीज एंड मैक्लोरियन सीरीज। टेलर सीरीज का एक्सपांशन क्या होता है, मैक्लोरियन सीरीज का एक्सपांशन क्या होता है, वो आज आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर नोटेशंस है, होल नंबर या स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। डिफरेंशियल फंक्शन ये हम हमारा एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट करेंगे, या डेरिवेटिव आपको पता ही होगा। रिमाइंडर टर्म क्या होगा हमारा? आर एन, आर सफिक्स एन। तो टेलर सीरीज ये हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ रेस टू एन ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो अब इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो इसका रिमाइंडर टर्म क्या होगा हमारा? द रिमाइंडर आफ्टर एन प्लस 1 टर्म इज गिवन बाय आर एन इक्वल टू एन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जीटा डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए रेस टू एन वेयर जीटा लाइज इन बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू एक्स। मैक्लोरियन सीरीज सिमिलरली वैसी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ रेस टू एन ऑफ 0 एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल वेयर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, एन की वैल्यू डालनी है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो ये मैक्लोरियन सीरीज हो जाएगी। उसके बाद है मैक्लोरियन सीरीज की कुछ फॉर्मूलेज है कि कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, tan इन्वर्स, ln मतलब ये नेचुरल लॉगरिथमिक्स ऑफ 1 प्लस एक्स का स्प्लिट कैसे होगा, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू एन कैसे स्प्लिट होगा। तो उसकी ये पावर सीरीज ऑफ एक्सपांशन फॉर सम फॉर्मूलेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि उस फॉर्मूलेज क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव में याद नहीं आता है ना, तो आप इसको रिटर्न भी कर लो, और उसके अगर जल्दी ज़्यादा स्पीड हो रहा हो
तो आप मुझे कमेंट्स में बोलो कि स्पीड से हो रहा है, तो मैं और भी स्लो लूँगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ बीच बीच में कि ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स। इनके एक्सपांशंस क्या होते हैं मैक्लोरियन सीरीज के अंदर, तो वह रिप्रेजेंट हो रहा है कि ई रेस टू एक्स कैसे होता है, ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 3 बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरीके से आगे के फॉर्मूले भी है, कॉस साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्सेट्रा, तो वो आपको दिख रहा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ बीच बीच में से अगर स्पीड से आपको वीडियो हो रहा हो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सपांशन किस तरीके से स्प्लिट होता है वो। तो ये हमें कॉम्पिटिटिव में याद नहीं आता है, इसलिए आप इसको रिटर्न कर लो। तो अभी हम तो ये देख ही रहे थे कि ये सब चीज़ें क्या होती है, इसकी सीरीज़ क्या होती है पावर सीरीज़ के अंदर, एक्सपांशंस के अंदर। अभी हम देखेंगे बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ होता क्या है, तो उसके अंदर नोटेशंस है। आपको सबको अभी नोटेशन तो पता ही होने लग गए होंगे थोड़े थोड़े कि होल्स नंबर हम मतलब नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्बिनेशंस, ये किससे डिनोट करते हैं। तो वो आपको समझ में नहीं आता होगा, तो भी मैंने बाइनोमियल के बाद तुरंत रिप्रेजेंट किया है कि वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे अभी होल नंबर पहले के टॉपिक में मैंने बताया था स्मॉल एन से डिनोट होगा, तो वैसे मैं आपको ये सब सिंबल्स भी बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। जैसे अभी इस बाइनोमियल के अंदर हमें 2 होल्स नंबर चाहिए, तो मैंने क्या लिया है, होल्स नंबर स्मॉल एन एंड स्मॉल एम, तो ये 2 होल्स नंबर लिए है मैंने। उसके बाद रियल नंबर ये मैं किससे डिनोट करूँगी, एक्स से। बहुत लोग आमतौर तो आर से ही डिनोट करते हैं हम, पर हमारे बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर कोई भी एक सीरीज़ ली तुमने तो उसके अंदर मैंने ये रियल नंबर स्मॉल एक्स से डिनोट किया हुआ है। और फिर उसके बाद है कॉम्बिनेशंस। किस तरीके से तुम कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो या किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। कॉम्बिनेशंस को हम NCM से डिनोट करेंगे, तो उसका स्प्लिट भी कैसे होगा वो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि NCM क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन से हम डिनोट करते हैं। NCM यानी क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, कॉम्बिनेशंस का। तो उसके बाद भी हम आज ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसके स्प्लिट्स कैसे होंगे, कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डिनोट मैंने तो आपको बता ही दिया कि अभी कॉम्बिनेशन किससे डिनोट करते हैं, NCM से। तो आपको दिख रहे होंगे कि रियल नंबर्स, होल नंबर्स, कॉम्बिनेशन किससे डिनोट हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे अभी a प्लस बी रेस टू n हो तो उसको भी फॉर्म कर सकते हैं, x प्लस वाई रेस टू n हो या 1 प्लस एक्स रेस टू n हो, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। पर इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही वे से लिखा हुआ है, बाकी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग होता है, a प्लस बी रेस टू n होगा, x प्लस वाई होगा, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म है। तो मैंने सिर्फ 1 प्लस एक्स रेस टू n का फॉर्म लिखने की कोशिश की है, तो वो है 1 प्लस एक्स रेस टू n विच इज़ इक्वल टू NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस अप टू सॉन, और फाइनाइट दिया हो तो NCN एक्स रेस टू n। तो ये फाइनाइट सीरीज है विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ NCK एक्स रेस टू k वेर k इक्वल टू 0 टू n। तो अभी NC का फॉर्मूला आपको बताया ही होगा, जैसे m लिखो या k लिखो, तो NCK का फॉर्मूला क्या है, NCK विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। तो ये हमारा कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है। उसके बाद आएगा हमारा फूरियर सीरीज़। फूरियर सीरीज़ के अंदर भी कुछ नोटेशन तो होते ही है, तो वो क्या होता है तुम्हारा, फंक्शंस होता है, होल नंबर्स होते हैं, या इंटीग्रल फंक्शंस होता है। तो हमारा इंटीग्रल फंक्शन, अभी इंटीग्रल फंक्शन हो या इंटीग्रेबल फंक्शन हो, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f(x) से डिनोट करेंगे। अभी तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको f(x) से डिनोट कर रही हूँ, पर अपने एग्जाम्स में कभी कभी g(x) भी आ सकता है। फूरियर कोएफिशिएंट्स कौन से यूज़ करें, a0, an, bn, होल नंबर n। फूरियर सीरीज का फॉर्मूला हमारा f(x) इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx प्लस b sin x।
आपको मेरा वीडियो यही पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको दोस्तों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।